ओके। आज उसके इंट्रोडक्शन उद्धव गीता या अनेक गीता की चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण क्या है, क्यों मंगलाचरण प्रत्येक भक्त गाता है। तो एक एक श्लोक को लेकर उसकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो मंगलाचरण का अर्थ है मंगल चरण। किसके चरण मंगल हो सकते हैं? गुरु के चरण, हमारे आचार्यों के चरण, भगवान के चरण, गोपियों के चरण, ये सब मंगल प्रदान करने वाले चरण है। और ऐसे चरणों का आश्रय लेना, समझिए कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इन चरणों का आश्रय लेने से हम भौतिक जगत के दुखों को पार कर सकते हैं और आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार, मतलब अज्ञान भी अंधकार है। ऐसा नहीं कि रात में ही अंधकार होता है, ऐसा नहीं है, बट अज्ञान भी जो है आत्म के लिए अंधकार है। तो इस अंधकार के कारण हमारी आंखें जो है अंधी अंधी ब्लाइंड के समान है। तो गुरुजन क्या करते हैं, ज्ञानांजन रूपी शलाक, मतलब टॉर्च लाइट, हमारे आंखों को प्रकाश मिले या सामने कुछ दिखे तो कैसे हम टॉर्च लाइट लगाते हैं अंधकार में। हाँ, टॉर्च लाइट लगाकर चलते हैं जहां पे अंधकार है या स्ट्रीट लाइट्स गए हुए हैं, तो हम टॉर्च लाइट लगकर चलते हैं, लगाकर चलाते हैं और सामने का हमें बहुत कुछ दिखने लगता है। एटलीस्ट उतना तो, जितना हमारे सामने है इतना तो दिखने लगता है, पूरा नहीं, सूरज के जैसा नहीं, बट हमारे सामने जितना है उतना तो दिखने ही लगता है, जिसके कारण हम सेफ साइड रहे, अच्छी तरह से चले, कहीं खड्डा ना आए, कोई जानवर ना हो या अनेक ऐसे आपत्तियां ना आए। तो ज्ञानांजन रूपी शलाक, मतलब आंजन का अर्थ है काजल या आंखों को रोशनी देने वाले औषधि। तो आंखों को ज्ञानांजन रूपी शलाक से खोलने वाले गुरु के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। आप समझ रहे, सबसे प्रथम हमारे गुरु को प्रार्थना करना है। तो जब भी हम भगवान के विषय में कथा करते हैं, कुछ बोलते हैं, हाँ, तो सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि वही व्यक्ति हमें अंधकार से निकाल सकता है। हमारे आंखों को रोशनी दे सकता है ताकि हम स्पष्ट रूप से सब कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कुछ हम स्पष्ट रूप से देख सके। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के चरणों में वंदना करना, उनके चरणों में नतमस्तक होना, साष्टांग प्रणाम कर कर इसे कहना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे हमारे आचार्यों के लिए भी, जैसे रूप गोस्वामी के लिए भी हम गाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। आप सब जानते हैं रूप गोस्वामी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण आचार्य है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, और ये श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य का आदेश है कि हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चले, उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का हम पालन करें। तो यहाँ पे इस प्रणाम मंत्र में ऐसा कहा गया है, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद मुझे कब अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे। क्यों हम चाहते हैं उनके चरणों में अपना शरण ग्रहण करना? क्योंकि वे श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के इच्छाओं को पूर्ति करने वाले पूर्ण रूप से। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा या चैतन्य महाप्रभु ने जो उन्हें आदेश दिया है, उसको उन्होंने 100% फॉलो किए हैं। इसलिए प्रभुपाद हम सभी के लिए, प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। हो सकता है उतना हम उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का या उनके आदेशों का पालन कर पाएंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद के पद चिन्हों पर प्रचार किए, उनके इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास श्रील प्रभुपाद ने किया। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, बड़े दयालु है। और वो संकीर्तन की स्थापना किए हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए रूप गोस्वामी उनके मन को अच्छी तरह से समझ पाए। अन्य कोई आचार्य इतना नहीं समझ पाए जितना रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मन को समझा। पूर्ण रूप से, जिसको हम कह सकते हैं कि कभी प्रश्न ऐसा उठता है कि प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के तो कितने सुंदर सुंदर अनुयायी थे, नित्यानंद प्रभु जैसे, हरिदास ठाकुर जैसे, क्या वो समझ नहीं पाए? सिर्फ रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही समझ पाए। बट इंस्ट्रक्शंस जो अपने इच्छा के अनुसार, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण इंस्ट्रक्शंस अगर किसी को मिले हैं तो रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मिले हैं। एक एक एक्टिविटीज के लिए शायद अन्य भक्तों को इंस्ट्रक्शंस मिला होगा, बट यहाँ पे जो रूप गोस्वामी को और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को जो मिले हैं वो अद्भुत इंस्ट्रक्शंस है। इसलिए रूप गोस्वामी को हमारे मुखिया कहा गया है। वी आर रूपानुगास, वी आर रूप अनुगास। रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले हम इस्कॉन के सभी अनुयायी। ऑफ कोर्स प्रभुपाद भी कहते थे, आई एम ऑल्सो रूपानुगा, मैं पूर्ण रूप से रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर, उनके आदेशों पर, उनके उपदेशों पर
पूर्ण रूप से पालन करता हूं, चलता हूं। इसलिए प्रभुपाद अनेक ऐसे गौड़िया में कई आचार्य हुए होंगे जो रूप गोस्वामी के पदचिन्हों पर उनके आदेशों का पालन करते हैं, ये करते हैं। बट ये प्रभुपाद को इतना ख्याति, इतना फेम क्यों मिला? बिकॉज ही फॉलोड 100% विदाउट एनी डाउट्स। अब समझे? थोड़ा भी मन में शंका न लेते हुए, जैसे हम आंखें बंद कर कर उनके उपदेशों का पालन करते हैं, भले अपने प्राण क्यों ना जाए, हमें कुछ हो क्यों ना जाए। जैसे प्रभुपाद को 3 बार हार्ट अटैक आ गया था, फिर भी उन्होंने इन आदेशों का पालन छोड़ा नहीं, करना छोड़ा नहीं। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी को चैतन्य मनोभीष्टम कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु के मन को, या मन के अंदर जाकर उनको झांक के देखे, उनकी इच्छा को पूर्ति की है। ओके, ये है प्रणाम। फिर आगे, वंदे अहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। यहाँ पे हमारे परंपरा में आने वाले जनरल सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, ऐसा किया है। सबसे प्रथम तो वंदे अहम श्री गुरु, अपने गुरु, मेरे गुरु के श्री चरण कमलों में, तथा मतलब अन्य सभी वैष्णवों के चरणों में, सभी वैष्णव के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, उनके चरणों में नतमस्तक होता हूं। तो यहाँ पे श्री रूपम सहग्र जातम, सहगण का अर्थ है सिर्फ रूप गोस्वामी को ही नहीं, उनके अग्रज, मतलब अग्रज, स अग्रजातम, अग्रज मतलब उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, एवं इतना ही नहीं, सिर्फ सनातन गोस्वामी नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी कहो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहो, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहो, जीव गोस्वामी, ऑफ कोर्स मतलब श्रील जीव गोस्वामी, इन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि वो मुझे शक्ति दे, मेरी आंखें खोले, मुझे आध्यात्मिक रास्ता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगे, क्योंकि मैं अंधा हूं। और मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद, साद्वैतम सा अवधूतम परिजन, चैतन्य महाप्रभु को भी कहा गया है अवधूत, मतलब नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु अवधूत है। अवधूत का अर्थ समझते हैं हम सब? नॉट, नहीं। अवधूत मतलब भगवान का 24 आवर्स स्मरण करने वाला और अपने शरीर का, अपने इच्छाओं का होश खो बैठने वाला। और उनके सारे एक्टिविटीज जो है अवधूत के, सभी एक्टिविटीज, सभी उनके कार्य मनमोहक, आत्मा को प्रसन्न करने वाले होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के सभी
अनुयायी जो है, जैसे नेक्स्ट इज अद्वैत आचार्य, देन नेक्स्ट इज गदाधर पंडित, अनदर श्रीवास आचार्य, और सभी भक्त वृंद, समझ गए ना, सभी भक्त वृंद, उसमें सभी आ जाते हैं। सभी मतलब हम सब भी आ जाते हैं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। देखो, साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम, परिजन श्री कृष्ण चैतन्य देवम, चैतन्य महाप्रभु के सभी परिकर, सभी उनके अनुयायी। तो हम सभी को भी, इन छोटे छोटे वैष्णवों को भी प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उनके चरण कमलों में, क्योंकि दे आर वैष्णवास, they have taken the shelter of the lotus feet of Guru Gauranga, because that is why they are Vaishnavas. इनके उपरांत जो है श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश, श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के चरणों में भी, इतना ही नहीं, श्रीमती ललिता, श्री विशाखा और अन्य सभी सखियां, जितने भी सखियां हैं, उन सभी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, नमस्कार करता हूं कि मुझे उनके जो भाव है भगवान के प्रति, श्रीमती राधा रानी के प्रति, दास्य भाव, प्रेम भाव जो है, वो मुझे प्राप्त हो, ये माधुर्य भाव मुझे प्राप्त हो। फिर इसके उपरांत आता है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, प्रेष्ठाय का अर्थ है अत्यंत प्रिय। तो यहाँ प्रभुपाद जो है कृष्ण कृपा मूर्तिमान स्वरूप है, कृष्ण के कृपा का या कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है श्रील प्रभुपाद हमारे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है कौन? कृष्ण के कृपा का मूर्तिमान स्वरूप, द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णाज मर्सी इज आवर श्रील प्रभुपाद। और क्या है? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। उन्होंने भगवान के नाम का शरण लिया है और पृथ्वी पर पृष्ठाय भूतले प्रचार किया। उन्होंने पूरे पृथ्वी भर प्रचार किया और कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। ये प्रणाम मंत्र का अर्थ ये है। और आगे, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे गुरुदेव, सरस्वती गोस्वामी के दास आप, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके आप पूर्ण रूप से शरण लिए हुए हैं। उनके आदेशों का पालन करने हेतु आप अपना सर्वस्व त्याग दिया है। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, किस लिए आपने ये सब त्यागा? चैतन्य महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने हेतु।
और निर्विशेष शून्यवादी, निराकारवादी लोग है, शून्यवादी है, हाँ, जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग भी, हाँ, दुराचारी, शून्यवादी और निराकारवादी भी, जो भगवान को साकार रूप नहीं है, निराकार रूप है, ऐसे मानने वाले लोगों के साथ में रहकर उनको भी प्रचार किया और साकार रूप का दर्शन करवाया। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात, भारत भूमि में शून्यवादी निर्विशेषवादी है, लेकिन पाश्चात देश में भी उन्होंने प्रचार किया। पाश्चात देश मतलब भारत के बाहर जाकर उन्होंने प्रचार किया और तारिणे, उनका उद्धार किया। सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, लेकिन उनका उद्धार किया, उनको दीक्षा दिलाकर। हाँ, सिर्फ प्रचार करना अलग बात है और उनका उद्धार करना अलग बात है। प्रचार तो करते हैं हम हजारों लोगों को, लेकिन उनके उद्धार के विषय में कभी सोचते नहीं। भगवत गीता का प्रचार किया, भगवत गीता बांट कर, हाँ, ग्रंथों का वितरण कर कर दुकानों में, रास्ते पे, ट्रेन में, सभी जगह प्रचार तो किया, लेकिन उनका उद्धार नहीं कर पाए। उद्धार करना मतलब उनको अपने नजदीक लेना। बच्चे तो सभी पैदा करते हैं, लेकिन उनका अच्छी तरह से पालन पोषण करना, उनके हर चीजों का ख्याल रखना और उनको सद्मार्ग पर ले जाना, ये माता पिता का परम कर्तव्य है। तो प्रचार तो सभी कर सकते हैं, लेकिन उद्धार, उद्धार का अर्थ है उनके हर एक कार्य को, हाँ, निर्देश करना, देखते रहना, जहां पे गलत होता है वहां पे उनको समझाना, हाँ, और उनके पापों को लेकर, अनेक जन्मों के पापों को लेकर, हाँ, उनको नया जन्म देना ताकि वो भक्ति में उन्नत करे। इसे कहा जाता है तारिणे। ये साधारण कार्य नहीं है। इतने सारे लोगों के पापों को लेना, समझ गए ना, उसे स्वयं ग्रहण करना और उनके जीवन का उद्धार करना, उनके साथ में रहकर उन्हें मार्गदर्शन देना, ये साधारण कार्य नहीं है। कई बार गुरुजन हमारे बीमार गिर जाते हैं, हाँ, यहाँ तक कि उन्हें अपने देह भी त्यागना पड़ता है समय आने से पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन लोगों का इतना उद्धार करने का भार उठाया। कभी कभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, फिर हो सकता है पैरालिसिस हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे हमारे गुरुजनों को, हम देखते हैं कितने सारे गुरुजन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनको उनका नाम इतना शुद्ध है कि वो जप करने से उनके पाप तो नष्ट कर ही लेते हैं, वो तो हो ही जाता है उनका, लेकिन अन्यों के पाप को भी नष्ट करने का भार वो उठा लेते हैं। लेकिन हम इतने तुच्छ, और क्या कहना, हमारे तुच्छता का क्या कहना, कि हम इतना पाप कृत्य में लगे हुए हैं कि कभी-कभी इतना भार हो जाता है कि गुरु बीमार गिर जाते हैं या उनके ऊपर कभी लालचन लग जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, कभी-कभी कोरोना में मर भी जाते हैं, अपने शरीर को त्यागते भी है। समझ गए ना? वो अपने पापों के कारण या अपने धूर्त कर्मों के कारण नहीं, हम सब के कर्मों के कारण। हम सब ऐसे इतने धूर्त और पापी हैं, फिर भी गुरु हमें आश्रय देते हैं। इसे कहा गया तारिणे, तारना। प्रचार करना एक अलग बात है
और तारना एक अलग बात है। इसीलिए कहा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, असंख्य देशों को प्रभुपाद ने तर दिया, उनका उद्धार किया। कौन थे ये सब? तो म्लेच्छा ही थे, मांस खाने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, जुगार खेलने वाले थे, क्या क्या नहीं किया ये पाश्चात्य देश के लोगों ने। प्रभुपाद इतने अपने इतने मतलब वृद्ध अवस्था में भी वहां पे जाकर इन लोगों के गुणों को सुधारा, उनको भक्तिमय बना दिया। मायामय थे, उनको कृष्णमय बना दिया। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। हो सकता था तो प्रभुपाद ग्रंथों का वितरण कर देते थे और पैसा इकट्ठा कर कर बैठ जाते थे, ये कर सकते थे ना, इतने बड़े उम्र में, और क्या करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद इसके परे गए और उनका ख्याल रखा उन सभी का, और उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिए। क्या चाहिए अब इस दुनिया वालों को, बताइए आप। तो दिस इज कॉल्ड तारिणे। तो हम यहाँ पे रोक देंगे क्योंकि और भी मंगलाचरण है। विल कंटिन्यू टुमारो। मंगलाचरण ये बहुत सुंदर है। हर हमेशा जब करने से पहले कहो या फिर क्लास देने से पहले या चर्चा करने से पहले हम इन सभी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, जिसके कारण आसपास का वातावरण मंगल हो जाता है। और वो मंगलमय वातावरण में लोग सुनने की इच्छा करते हैं। भगवान के कथा को कहो, उनके वाणी को कहो, सुनने की इच्छा करते हैं। इसीलिए वातावरण मंगलमय हो। कैसे कैसे वातावरण मंगलमय होता है? क्योंकि जब हम ये सब गाते हैं, प्रणाम मंत्र, मंगलाचरण वगैरह, तो भगवान की कृपा से वो सब वहां पे हमारे आसपास उपस्थित हो जाते हैं। सभी गुरुजन, उनके चरण वहां पे आ जाते हैं। बस उनके चरण आ गए तो समझ लो सब मंगल हो गया। ठीक है, इसलिए हम मंगलाचरण गाते हैं। सो विल कंटिन्यू टुमारो एंड विल ट्राई टू फिनिश ऑल दिस टुमारो। एंड उसके बाद फिर हम उद्धव गीता के विषय में चर्चा करना शुरू करेंगे। उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उद्धव गीता क्यों भगवान उन्हें बताते हैं, ये सब विषय में हम सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हम सब। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।